Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the secondary structure of protein is stabilized by option A peptide bond, option B glycosidic bond, option C hydrogen bonding, option D van der Waals force. बच्चों यहाँ पर बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब अगर बच्चों हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग चेन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के। अब पॉलीपेप्टाइड चेन के जो लॉन्ग चेन होते हैं, तो इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, इसमें हमारा पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है बच्चों, ये पेप्टाइड ग्रुप के थ्रू बनता है। जो CONH ग्रुप होता है इसे कहते हैं पेप्टाइड ग्रुप, पेप्टाइड ग्रुप। और इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो बेसिकली इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट होता है। अल्फा हेलिक्स और दूसरा जो होता है बच्चों बीटा प्लीटेड शीट होता है इसके स्ट्रक्चर में। और यहां पर क्या होता है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है बच्चों, कुछ इस तरीके से। यहां पर अगर हम देखें तो जैसे यहां पर C डबल बॉन्ड O है। अब इसके में क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से पाया जाएगा, अब ये नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन यहां पर रहेगा बच्चों इस तरीके से। तो इसके केस में क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।